जय सेवा सगत साथियों, मैं अवचित राव साहब, वर्धा, महाराष्ट्र। साथियों, हम लोगों ने अवचित वाणी नामक सीरीज आप सभी सगा साथियों के लिए शुरू की है। साथियों, इसके जरिए हम आप सभी सगा साथियों को गोंडियन सुगाता सुनाने वाले हैं, कोया पुनेम सुगाता सुनाने वाले हैं। साथियों, आज तक हमने पांदीपारी कोपारलिंगो, माता जंगो रायतर, माता काली कंकाली और हीरा सुका पाटालिर शंभु से की विस्तृत ऐसी जानकारी दी है। साथ ही साथ हम लोगों ने आज तक सगादेव और उनके गोत्र की जानकारी दी है। आजकल हम लोग इसी सीरीज में गोत्र प्रतीकों की जानकारी दे रहे हैं। साथियों, हमारे प्रथम धर्मगुरु पांदीपारी कोपारलिंगो जी ने हमें हर गोत्र के लिए एक झाड़, एक पशु, एक प्राणी सम्मान के रूप में, पूजनीय के रूप में प्रतीकों के जरिए दिया है। इन एक झाड़, एक पक्षी और प्राणी का हम लोगों ने संरक्षण करना है और बाकी दूसरे गोत्र ने उनका सहार करना है। इस प्रकार इस प्रकृति जगत में 750 गोत्र के जितने भी प्रतीक होते हैं उनका सम्मान और सहार, संरक्षण हमें करना है। साथियों, जो पुकराल जगत है वह भूतकाल में भी था और भविष्य काल में भी रहेगा। उसका अस्तित्व किसी के अनुभवों पर आधारित नहीं है। साथियों, सत्य का स्वरूप स्वयं सिद्ध होता है। भौतिक जगत का ज्ञान अपने पंच इंद्रियों के द्वारा जानना और उसका अनुभव लेना बहुत आवश्यक होता है। साथियों, हमारे जो पंच इंद्रिय है वह यथार्थ ज्ञान के एकमात्र साधन है। इसके माध्यम से ही हम प्रत्यक्ष ज्ञान इस प्रकृति जगत का ले सकते हैं। बुद्धि के आधार पर तथ्यार्थ को हम जान सकते हैं और मान सकते हैं। बौद्धिक शक्ति से ही हम प्रकृति के सत्य ज्ञान का हमें साक्षात्कार हो सकता है। ये सब बातें हमारे निरंतर प्रयासों से हमें प्राप्त हो सकती है। साथियों, यह सब बातें हमारे ज्ञान और विज्ञान से ही हमें प्राप्त हो सकती है। साथियों, सृष्टि एक ऐसी अजब गरीब है कि उसे एक बार देखने से उनके शक्तियों का कोई अता पता नहीं होता है। मानव को जो ज्ञान इंद्रिय दिए हैं वो उसके जरिए सृष्टि के शक्तियों के जैसा जैसा समीप जाएगा, उसके निकट जाएगा, उसका अध्ययन करेगा, उस अनुसार प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का उससे ज्ञान होगा, अनुभव आएगा, उसका वो अध्ययन कर सकेगा। साथियों, हमारे पंच इंद्रियों के द्वारा ही हमें यह सब गोंडी पुण्य समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गोंडवाना भूखंड हमारे कोयामुरी द्वीप को स्पष्ट उजागर करता है। कोयामुरी के ये अवतरित आदि देवी और देवता हमारे मूला शंभु रहे हैं। धनवंत धनिंदर बैगागुनिया रहे हैं। धर्ममय जंगो क्रांति दूत रही है। धर्मगुरु लिंगो हमारे शांति दूत रहे हैं। सगा माय कंकाली ममत्व दूत रही है। साथियों, ऐसे गरिमामय व्यक्तियों के बारे में हम लोगों ने जानना बहुत आवश्यक है। उन्होंने जो कोया पुण्य हमें प्रदान किया है, हमें जो नीतियाँ बहाल किए, उसका अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो कोया पुण्यम की संस्कृति हमें दी है उस अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। पांदीपारी कोपारलिंगो जी ने समविषम इस गोत्र के अनुसार हमारे विवाह संस्कार संपन्न करने की हिदायत दी है, नियम बनाया है। उस अनुसार हमें इसका पालन करना है। संपूर्ण भारत में इसका कड़ाई से पालन होता नहीं है और साथ ही साथ साथियों, बहुत सारे जगह पर कोया पुण्य सही रीति से जानकारी नहीं होने से और जो दिल में आया उस अनुसार उसका पालन हो रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। इसीलिए जो भी साथी समाज प्रबोधन करते हैं उनसे हम लोग अपील करते हैं कि साथियों, किसी भी प्रकार से हमारे सगा समाज में हमारा कोया पुण्य प्रसारित और प्रचारित करने का कष्ट करे और साथ ही साथ इसका अध्ययन भी करे। और जिन महानुभावों ने बड़े बड़े ग्रंथ हमारे कोया पुण्यम पर
गोंडी पुण्यम धर्म पर लिखे हैं, उन सभी को हमारा सगा समाज नतमस्तक होता है और उन्हीं के दिए हुए दिशा निर्देशों पर हम लोगों ने कार्य करना है, हम लोगों ने मार्गदर्शन करना है, हम लोगों ने गोंडी पुण्यम को प्रचारित और प्रसारित करना है। यही सब काम आप सभी सगा साथी करोगे। इसी आशा के साथ साथियों, मैं आज इस कड़ी में कुछ गोत्र और गोत्र प्रतीकों के नाम बता रहा हूँ। साथियों, जिनका गोत्र इरपुंगाम है, उनका इरुक पुंगार महुआ पेट का फूल, यह इरपुंगाम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। नंगाम नंगा मड़ा तीली का पौधा, यह गोत्र प्रतीक नंगाम गोत्र का होता है। किरंगा किरहवेली गिरची कंद का खांदा, यह किरंगा गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। जन्ना की जन्ना आकी ज्वार पौधा की जो पत्ती होती है वह जन्ना की गोत्र की गोत्र प्रतीक होती है। कोकोडिया कोकोडा कोकोडे बकरा बेकड़ा, यह कोकोडिया कोकोडा कोकोडे गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। आरमोरा आरमोडा देवगाय सुरही गाय, यह आरमोरा आरमोडा गोत्र का गोत्र प्रतीक होती है। कटिंगा कट्या खाती पिट्टे कट फोड़वा कट खोलवा पक्षी जो होता है वो कटिंग्या कट्या गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। अर्जमुजा अर्य युंजा अजर युंजा यानी अजगूर छिपकली, यह अर्जमुजा अर्यमुंजा अजर युंजा इस गोत्र के गोत्र प्रतीक होती है। कवरती करवेती कुडवेती कोडवाती कोडावरी आकी यानी कोदावरी कोयलारी पेट की जो पत्ती होती है वह कवरती करवेती कुडवेती कोडवाती इन गोत्र की गोत्र प्रतीक होती है। एरपाती एराकी एर आकी पालक का जो पौधा होता है उसकी जो पत्ती होती है वह एरपाती गोत्र के गोत्र प्रतीक होती है। महाकाटा मह का मडा कटीली का बेल जो होता है वह महाकाटा गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। अडोपा अडो पाए लजवेली लाजवंती का जो बेल होता है वह अडोपा गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। कंदाम कंदामड़ा कीरस बेली का जो बेल होता है वह कंदाम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। उसराम उसरे पिट्टे उसरे पक्षी, यह उसराम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। इस्ताम इस्तामड़ा पिस्ता पेट का जो फल है वह इस्ताम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। करवेटाम कोरवेटी खोदरी यानी मुर्गा रखने की जो बेंदवा होता है वह करवेटाम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। अडाम अडमडा बबुल का पेड़, यह अडाम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। अतलाम अटोल मडा घरी का पेट, यह अतराम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। करलाम करला मडा कौला बास का जो पेड़ होता है वह करलाम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। उसेंडी उसह इंदे गुरुबेल गुडबेल, यह उसेंडी गोत्र के गोत्र प्रतीक होती है। उरेती उरवेली अमरबेल, यह उरेती गोत्र का गोत्र प्रतीक होती है। चिरको पिट्टे गोरैया पक्षी, यह चिरको गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। कतलाम कतला मीन कतला मछली, यह कतलाम गोत्र का गोत्र प्रतीक होती है। चिला मीन घावरा मछली जो है यानी चिलाटी मछली जो है वह चिला में गोत्र की गोत्र प्रतीक होती है। आतराम
उत्तरामड़ा आजन का जो पेड़ है वह आतराम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। असरामड़ा भीरह का जो पेड़ है वह असराम गोत्र के लिए गोत्र प्रतीक होता है। अडायामी मट खोदवा चिड़िया, यह अडायामी गोत्र का गोत्र प्रतीक होती है। कोर्राम मेज मुर्गी का अंडा, कोर्राम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। कुलरेती कुल मेथी का जो पौधा होता है वह कुलरेती कुल मेथी इस गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। छदया सदेवा सियार पशु जो है वह छदया सदेवा गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। कोरचे वेरचे गिलहरी, ये जो जीव है यह कोरचे वेरचे गोत्र का गोत्र प्रतीक होती है। कुडापे कोरडे पेन, शिवरा लोहे की जो कील होती है वो कुडापे कोरडे इन गोत्र का गोत्र प्रतीक होती है। शिडाम सोडमा सोडूम शोरी सिंह पशु जो है वह सुडाम शिडाम सोडमा सोडूम शोरी इस गोत्र की गोत्र प्रतीक है। कुंजामड़ा करंजी का पेड़, यह कुंजाम गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। अडमामड़ा धावड़ा का जो पेड़ है वह अडमाची गोत्र का गोत्र प्रतीक है। करीमड़ा मीठा नीम का जो पेड़ है वो करियाम गोत्र का गोत्र प्रतीक है। इरुक आकी महुआ पेड़ की जो पत्ती है वो इरपाती गोत्र का गोत्र प्रतीक होता है। साथियों, यह जो हम लोगों ने गोत्र और गोत्र प्रतीकों के नाम आप सभी सगा साथियों को बताए हैं। साथियों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जो गोत्र है वह गोत्र हमारे पांडिपारिक उपारलिंगो जी के मार्गदर्शन में धनवंत धनीधर बैगा और उनकी टीम ने कोयामुरी द्वीप पर जितने भी झाड़ पशु पक्षी प्राणी कीटक भूचर जलचर है इन सभी की सूची बनाई है। उस पर से उन्होंने हमें गोत्र बहाल किए हैं। साथियों, हमारे गोत्र पशु पक्षी पेड़ पौधे लता वेली फूल पत्ते फल बीज कीटक प्राणी भूचर और जलचर जितने भी प्राणी और कीटक है उनके नामों पर हमारे गोत्र के नाम संचरित है। साथियों, उसी पर से हमारे गोत्र प्रतीक आए हैं। जिनके गोत्र का अंत्य अक्षर म है, निश्चित तौर पर उनका गोत्र प्रतीक पेड़ या पौधा हो सकता है। जिनके गोत्र का अंत्याक्षर याम है, निश्चित तौर पर उनका गोत्र प्रतीक किसी पशु या प्राणी के नामों पर हो सकता है। किसी गोत्र का अंत्याक्षर पा है तो निश्चित तौर पर किसी प्राणी का दूध उनका गोत्र प्रतीक हो सकता है। किसी गोत्र का अंत्याक्षर मी है तो निश्चित तौर पर मछली उनका गोत्र प्रतीक हो सकता है। किसी गोत्र का अंत्याक्षर वी है, निश्चित तौर पर लता यह उनका गोत्र प्रतीक हो सकता है। साथियों, जिनके गोत्र का अंत्याक्षर ची है, निश्चित तौर पर किसी भी झाड़ की या बेल की पत्ती या पान उनका गोत्र प्रतीक हो सकता है। अगर किसी गोत्र का अंत्याक्षर ती है तो निश्चित तौर पर तिली या कीटक उनका गोत्र प्रतीक
हो सकता है। किसी गोत्र का अंत्याक्षर ती है तो निश्चित तौर पर कीटक ये उनका गोत्र प्रतीक हो सकता है। अगर किसी गोत्र का अंत्याक्षर का है तो निश्चित तौर पर किसी प्राणी का पंजा यह उनका गोत्र प्रतीक हो सकता है। अगर किसी गोत्र का अंत्याक्षर मेनता है तो निश्चित तौर पर विचरना या चर ऐसा गोत्र प्रतीक उनका हो सकता है। साथियों, म गोंडी भाषा में उन्हें मड़ा कहते हैं। म यानी मड़ा यानी पेड़ पौधे, याम यानी पन्नेर यानी पशु प्राणी, पा यानी पाल यानी दूध, मी यानी मीन यानी मछली, वी यानी वेली, वेली यानी लता, ची यानी आकी, आकी यानी पत्ती या पान, ती यानी तीली यानी कीटक, का यानी काल, काल यानी पंजा, मिनता यानी महीनता यानी विचरना। इस प्रकार का अर्थ इन शब्दों से अभिप्रेत होता है। साथियों, इस पर से आप अपने स्वयं के गोत्र का गोत्र प्रतीक जान सकते हैं। स्टडी की आवश्यकता है, यह आप सभी लोगों ने करने की आवश्यकता है। जब तक आप इसे खोजोगे नहीं तब तक इस संस्कृति के गूढ़ रहस्य को जान नहीं सकोगे। साथियों, इस प्रकार से हर एपिसोड में हम पार्ट पार्ट में यह गोत्र प्रतीकों की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। साथियों, आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया इस एपिसोड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। साथियों, साथ ही साथ इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के सगा साथियों के जितने भी ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में इसे प्रसारित करने का कष्ट करें। और साथ ही साथ हम लोग यह आपसे विनती कर रहे हैं कि साथियों, हमारे महानुभावों ने जितने भी गोंडी पुण्यम पर ग्रंथ लिखे उन सभी का आप सभी ने बड़ी बखूबी के साथ, सूझबूझ के साथ उसका अध्ययन करें, उसे आत्मसात करें और गोंडी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करें। धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना।